प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गाः प्रकीर्तिताः। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, 9 दिनों तक हम सभी ने मिलजुल कर माता की पूजा अर्चना की, माता के लिए ज्वारे बीजे, अखंड दीप प्रज्वलित किया, माता का दरबार सजाया, उनकी चौकी सजाई। माता के सामने रोज़ प्रतिदिन नियमानुसार उनकी पूजा, भोग, ध्यान, जाप, मंत्र, पाठ, आरती आदि सभी कर्म जो हम सभी अपनी क्षमता अनुसार कर सकते थे, हम सभी ने किया। 9 दिन तक हम सभी ने कठोर तप किया, व्रत किया और जिस भी प्रकार से संभव हो सका सभी ने तन मन धन और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माता का पूजन किया। दोस्तों, अब धीरे धीरे ही माता के नवरात्रों का समापन का समय आ रहा है। सभी ने जो व्रत तप साधना की, उन सभी का उद्यापन का समय आ गया है। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशमी के दिन हवन करने का विधान है। हवन करने से घर में सुख, शांति, शुद्धता, सकारात्मकता आती है। हवन से 9 ग्रहों के दोष दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के हवन की विधि, मंत्र और सामग्री के बारे में। दोस्तों, हवन करने से परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन के माध्यम से देवी और देवताओं को उनका अंश मिलता है, जिससे वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हवन के समय में नवग्रहों के लिए भी आहुति दी जाती है। पुराणों के अनुसार हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्म कांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की जो प्रक्रिया हो उसे यज्ञ कहते हैं। हवि, हव्य अथवा हविष्य वे पदार्थ हैं जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है, अर्थात अग्नि में डाले जाते हैं। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी, नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अतः अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आसान तरीके की हवन करने की विधि मैं आपको बता रही हूँ। इस सरल हवन विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। प्राचीन काल में कुंड चौकोर खोदे जाते थे। उनकी लंबाई चौड़ाई समान होती थी। यह इसलिए कि उन दिनों भरपूर समिधाएं प्रयुक्त होती थी। घी और सामग्री भी बहुत होमी जाती थी। फलस्वरूप अग्नि की प्रचंडता भी अधिक रहती थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए भूमि के भीतर अधिक जगह रहना आवश्यक था। उस स्थिति में चौकोर कुंड ही उपयुक्त थे। परंतु आज समिधा, घी, सामग्री सभी में अत्यधिक महंगाई के कारण किफ़ायत करनी पड़ती है। ऐसी दशा में चौकोर कुंडों में थोड़ी ही अग्नि जल पाती है और वह ऊपर अच्छी तरह दिखाई भी नहीं पड़ती। अतएव आज की स्थिति में कुंड इस प्रकार बनने चाहिए कि बाहर से चौकोर रहे, लंबाई, चौड़ाई, गहराई समान हो। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी है।
हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, बहेड़ा का फल और हर्रे के तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लुभान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का बूरा उपयोगी होता है। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी उपले भी घी में डुबाकर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के जीवाणुओं का नाश होता है, अतः घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, अतः कोई भी मंत्र सुविधा अनुसार बोला जा सकता है। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें, फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। इसके बाद इन मंत्रों से हवन करें। सबसे पहले ओम अग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवतम्यो नमः स्वाहा। इसके पश्चात ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुति स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शादि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शनि शके शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांति करः स्वाहा, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप करें। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको वोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद कर घी भरकर लाल धागा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बताशा, अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेल विशिष्यते स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवाकर किसी अन्य को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपने जिन मंत्रों का भी जाप किया है उनकी संख्या आप ध्यान में रखें और जितने मंत्र आपने जपे हैं उनका दशांग मंत्रों का जाप करके हवन के समय आहुति जरूर दें। इस प्रकार आप अपना हवन समाप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात कन्या भोजन करके नवरात्रों के व्रत का पारण उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के हवन की जो सबसे सरल विधि थी वो मैंने आपसे बताई। इसके अलावा यदि इसमें कोई कमी या कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि वो आपके द्वारा की गई पूजा, हवन, उद्यापन स्वीकार करें। अंत में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
बस अब माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो हम सभी के द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि का वास करें, स्वयं का भी वास करें हमारे घर में, या जिन्होंने भी माता की आराधना की है या जिन्होंने नहीं भी की है, उन सभी के घर से रोग और बुराई को दूर करें, सभी को संपन्नता प्रदान करें, माता रानी सभी का कल्याण करें। बस इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ अब आप सभी से विदा चाहती हूँ। अब अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। माता रानी के जयकारे रुकने नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी माता रानी के जयकारे अवश्य लिखें। सभी जय माता दी बोले। जयकारा शेरों वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों।